नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। क्या दोस्तों, नेपाल के अंदर अमेरिका की बहुत बड़ी नेता यहाँ पे दौरे पर आई हैं, जिनके पास बहुत बड़ा पद है और इसके बावजूद वो कुछ एक संदेह लेकर यहाँ पर आई हैं। ना केवल अमेरिका की ये जो उपराष्ट्रपति कहें हम, बल्कि इसके साथ साथ बहुत से ऐसे देश भी यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर दौरे पर आए हैं, जिसकी बदौलत ये क्या यहाँ पे घटित हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब राजनीतिक उथल पुथल होती है, जब सरकार गिरने की बात होती है, तो ना केवल एक देश पर, जबकि इस देश के कारण बहुत से लोग सक्रिय हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हो रहा है और इससे देश को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये आप इस वीडियो से भी अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके देश का विकास तभी संभव है जब आपकी सरकार स्टेबल है और सही से काम कर रही है। दोस्तों, देश का विकास तभी संभव है जब आपकी सरकार एकदम प्रॉपरली वैसे वर्क कर रही है जैसे कि वो एक देश के लिए करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा पहले से ही हम कह सकते हैं कि नेपाल में आज तक कोई भी सरकार 5 साल नहीं रही और उसका यहाँ पे नुकसान बहुत बार झेलना पड़ रहा है और एक बार फिर से यही काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में नेपाल में आए यहाँ पे 2 दिन के जो सम्मेलन है या फिर 2 दिन की यात्रा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि विशेषज्ञों का ये मानना है उसके लिए कि सरकार की जो यहाँ पे पुष्प कमल दहज की जो यहाँ पे सरकार आई है, उसकी तहकीकात करने और इसके साथ साथ जो अमेरिका की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जायजा लेने के लिए आई हैं कि क्या प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। नहीं आना पड़ता कि अगर आपकी सरकार स्टेबल होती, नहीं आना पड़ता अगर यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करने में कोई दिक्कत आती है और उसके बावजूद भी आपकी यहाँ पे शांति सही से सरकार की किसी को भनक नहीं पड़ती तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका बदौलत आप देख सकते हैं पिछले कुछ हफ्तों में अगर बात करें दोस्तों, तो काठमांडू ने अमेरिका से 3 उच्च स्तरीय यात्राएं देखी है, जो कि काफी ज्यादा क्रिएटिव यहाँ पे इनोसेंट लगती है और इसके साथ साथ काफी ज्यादा हम कहें कि डिफेक्टिव सी चीजें लगती हैं। मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय सचिव और यहाँ पे स्वदेशी लौट, ये सारी की सारी, इसके साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी अमेरिका ने यहाँ पे जो यात्रा करी थी और अब भी यहाँ पे दोबारा से यात्रा करी गई है। राजनीतिक हालातों की बुनियादी चीज़ों को जो हलचल हो रही है उसके कारण भी ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, 25 दिसंबर को नई सरकार के गठबंधन जो हुआ था उसके अंदर अब डामाडोल सा दिखाई दे रहा है। उसके कारण कोरिया, यूरोप संघ और अन्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी काठमांडू का दौरा किया है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर 3 वरिष्ठ यहाँ पे अमेरिकन अधिकारी काठमांडू पहुंचे हैं और अन्य लोगों के साथ राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज के साथ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बात कर रहे हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर एक चीज को इंगित करता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है। काठमांडू का दौरा करने वाले पहली राजनीतिक मामले में अमेरिका के उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड थे और उसने जानने के बाद तुरंत बाद USAID के प्रमुख समता पवार 2 दिवसीय यात्रा पर आए। काठमांडू पहुंची यहाँ पे शीर्ष अधिकारियों की बैठक के अंदर कई तरह की चर्चाएं चली और अब यहाँ पे दक्षिण व मध्य एशिया मामलों का ब्यूरो SCA उप सहायक सचिव आफरीन यहाँ पे अख्तर ने काठमांडू का दौरा किया है, जो कि स्पष्ट तौर पे ये चीज दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे घटना घटित होने वाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी समय कुछ एक प्रोजेक्टों का रुक जाना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं होना जिसकी बदौलत सरकार को गिरने की नौबत आना। लेकिन अभी थोड़ा मामला शांत हुआ है, क्योंकि समझना पड़ेगा इस चीज को कि सरकार गिरना कोई यहाँ पे छोटी बात नहीं होती या फिर हम कहें कि सूटेबल नहीं है। और इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है इन्हीं दिनों में, इकोनॉमी का डाउन जाना, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का सही नहीं आना, इसके साथ साथ जो एशियन बैंक है, दोनों ही रिपोर्टों में जो यहाँ पे इंक्रीजिंग लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाया गया, जो कि स्पष्ट तौर पे एक चीज़ को इंगित करता है कि आप जब तक स्टेबल नहीं होंगे, जब तक आपकी ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी और आप सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, प्रॉपरली विकास नहीं कर सकते और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं नेपाल को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका क्या कोई भी यहाँ पे देश जिसकी परियोजनाएं चल रही हैं उनको सबको संदेह हो रहा होगा कि इस समय कैसा चल रहा होगा काम, क्योंकि आप तो किसी दूसरे वे में बिजी हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के दिन रखते हैं, आगे अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।